एग्जाम्पल भी है यहाँ पर। ये क्या है? कोयले का दहन। और दहन का मतलब होता है कि कोई भी रासायनिक क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो जलती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, ज्वाला उत्पन्न करती है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। जब कोई क्रिया ऊष्मा उत्पन्न करे ऑक्सीजन से क्रिया करके, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि क्या हो रहा है? दहन। तो जैसे कोयला है, कोयले का सूत्र क्या होता है? सी, कार्बन होता है। कोयला समझ गए, है ना? आप चाहो तो लकड़ी को हल्का जला ले तो काला काला हो जाता है, वो भी कोयला है, और उसका सूत्र भी क्या होता है? कार्बन। और यदि आप ज़मीन के अंदर से खोद के निकालते हैं कोयला, वो भी क्या होता है? कार्बन का ही रूप होता है। अब यदि हम इसको जलाते हैं तो किसकी उपस्थिति में ये जलेगा? गैस की उपस्थिति में। ये कोयला किस अवस्था में रहता है? ठोस, सॉलिड। और ये ऑक्सीजन किस अवस्था में है? गैस। ये रिएक्शन करता है, इससे क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस भी बनेगा और साथ में इसमें भी ऊष्मा निकलती है, ठीक है? और साथ में क्या निकलती है? ज्वाला, आग निकलती। ये दहन कहला गया। तो कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया कहला गई? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ दो उत्पाद हैं, अभिकारक हैं, और एकल उत्पाद बनाते हैं। इसी तरह से और हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है। ये है H2 मानी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है? और ये है O2, ये भी हाइड्रोजन गैस है। इससे हमको क्या बनाना है? जल का निर्माण करना है, पानी बनाना है। तो देखो, ये हो गया H2 किस अवस्था में है? गैस में। O2 किस अवस्था में है? गैस में। और जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? H2O। ये किस अवस्था में हो गया? लिक्विड अवस्था में। और इसको संतुलित करेंगे तो इस तरह से संतुलित हो जाएगा। इसमें भी जो है अभिकारक कितने हैं? दो। ये मिलकर के कितना उत्पाद बनाए? एकल उत्पाद। ये संयोजन अभिक्रिया कहला गई। और इसमें भी साथ में क्या होता है? ऊष्मा और ज्वाला उत्पन्न होती है। ये हाइड्रोजन क्या होता है? जलता है, ठीक है? तो इस तरह से ये भी एक तरह का दहन ही कहलाया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनना? जल का बनना। इन तीनों अभिक्रियाओं